गिदोन कभी सबसे ताकतवर था और ऐसी दुनिया में रहता था जहां दूसरों को मारकर ही ताकत मिलती थी, लेकिन कमजोर होने का नाटक करने के कारण उसे हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया। इसलिए उसने फार्मासिस्ट बनकर गांव में रहने का फैसला किया, जहां उसे एक लड़की मिली जो उसके साथ रहने को तैयार थी और वे साथ रहने लगे। एक आदमी रेड, गिदोन का नकली नाम, से एक बीमार बच्चे की मदद के लिए विनती करता है। रेड कमरे में पहुंचता है। बच्चा बहुत बीमार है और उसे ऐसी दवा चाहिए जो उपलब्ध नहीं है। वह जानता है कि दवा कहां मिलेगी और बच्चे के लिए उसे लाने हेतु सुरक्षित क्षेत्र से बाहर जाने का जोखिम उठाता है। परिसर छोड़ते ही वह अपनी सुपर स्पीड सक्रिय करता है और हमें एक तीव्र पार्कोर दृश्य मिलता है। वह जलते जंगल से गुजरता है बच्चे के लिए रक्त सुइयां ढूंढने। हालांकि एक भालू उस पर हमला करने आता है, पर रेड कूदकर उसे मार डालता है। दूसरे दल के लोग उसे पाते हैं और उनमें से एक इस तलवार शैली को पहचानता है। रेड दवा वापस लाता है और बच्चा अब अपनी बीमारी से ठीक हो जाता है। डॉक्टर रेड को एक बहादुर साहसी होने के लिए धन्यवाद देता है और उसे बताता है कि वह उसके लिए दवा खरीदने में प्रसन्न होगा, क्योंकि वह एकमात्र यात्री फार्मासिस्ट है। 4 महीने बाद रित एक दुकान में जाती है और सुनती है कि जश्न चल रहा है। वह अफसर पूछती है। महिला बताती है कि रेड पार्टी दे रहा है, जो एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ है और अपने नए औषधालय के उद्घाटन का जश्न मना रहा है। रित इसमें दिलचस्पी लेती है। अगले दिन रित उसके औषधालय में जाती है और उसे पहचान लेती है। गिदोन भी उसे पहचानता है। वे साथ खाना खाते हैं। गिदोन को याद आता है कि वह एक विदेशी राजकुमारी है। वह पूछती है उसका नाम रेड क्यों है, क्योंकि रेड और रित मिलते जुलते हैं। वह बताता है कि उसे कुछ और नहीं सूझा, इसलिए उसने अपना नाम उसके नाम पर रखा। वह खुश है कि वह उसे अब भी याद करता है। उसे पार्टी से निकाल दिया गया। वह हैरान थी, क्योंकि वही पार्टी को एकजुट रखता था। उन्होंने साथ बिताए पलों को याद किया और रित को अपने सभी साथियों को खोने और उन पर रोने की याद आई। वह उससे काम करने को पूछती है, जिससे वह हैरान होता है। वह कहती है रेड एंड रिट्स अपोथेकरी नाम अच्छा है। वह कहता है कि ग्राहक न होने से वह उसे काम पर नहीं रख सकता, पर वह कहती है कि जब वह जड़ी बूटियां लाएगा तो वह दुकान संभालेगी। वह कहती है उसका व्यवसाय बढ़ेगा और पूछती है कि क्या वह कुछ खास बनाता है। वह उसे अपनी गुनाह करने वाली दवा दिखाता है, पर वह उसे बेवकूफ कहती है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। उसे यह जानकर राहत मिलती है कि वह कभी कभी बेवकूफ हो सकता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह एक बहुप्रतिभाशाली और शांत व्यक्ति है जो कभी गलती नहीं करता, और इससे वह उससे दूर महसूस करती थी। वह उसे बताती है कि उसे जानकर खुशी हुई। वह उसे ऐसी दर्द निवारक दवाएं दिखाता है जो नशे की लत नहीं डालती, और वह उसे बताती है कि वह इसके लिए बहुत बुद्धिमान है। वह उसे कहता है कि वह जब चाहे आ सकती है। वह उसे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, पर उसकी मदद की सराहना करेगा। वह उसे कहती है कि वे कभी अलग नहीं होंगे। बाद में वे अच्छा खाना खाते हैं और रित को बहुत भाता है। वह उसे कहती है कि वह रोज उसका खाना खाएगी, और वह सोचता है कि खाना बनाना और मजेदार होगा। वह उससे कहती है कि वे एक बाथटब बनवाएंगे और वह पैसे देगी। वह कहता है कि वह उस पर इतना खर्च न करे, पर वह कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह भी इस्तेमाल करेगी। यह उसे उलझा देता है, पर वह कहती है कि कल वह एक और बिस्तर भी खरीदेगी। वह कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वह रहने आ रही है। दिन वह फर्श पर उठता है और देखता है कि उसके बगल में वही पुरानी कहानी है। वह अच्छी तरह सोई और वह उसे बताती है कि उसे इसकी आदत नहीं थी, इसलिए वह अच्छी तरह नहीं सोई। वह उसे बताता है कि उसे बिस्तर लगभग मुफ्त में मिला, लेकिन वह उसे बताती है कि इसलिए उसे सोने में परेशानी नहीं हुई। उसने उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है और वे उसके लिए बिस्तर लेने बाहर जाएंगे। वह उसे बताती है कि उसे बहुत कम वेतन चाहिए, और वह सोचता है कि यह उचित है, क्योंकि वह वैसे भी उसके साथ रहेगी। फिर उसे एहसास होता है कि यह रित जैसे व्यक्ति के लिए बहुत कम है, और उसे उसी पर जाने को कहता है, यह समझते हुए कि उसने पहले ही उसके साथ रहने की योजना बना ली थी, ताकि वह उसे ज्यादा भुगतान न करवाए। वह उसे धन्यवाद देता है और वह नहीं जानती क्यों। वे गद्दे की दुकान में जाते हैं। मालिक स्टॉर्म हैरान है कि रेड उसके साथ क्यों है। वह बताती है कि वे साथ रहने लगे हैं और गद्दा खरीदने आए हैं। गॉब्लिन डर से चुप हो गया है। फिर वह रित के साथ अच्छा व्यवहार करता है और रेड स्टॉर्म को बताता है कि पिछली बार वह उसके साथ इतना अच्छा नहीं था। स्टॉर्म उसे बताती है कि उसने सबसे सस्ते गद्दे के लिए 30 मिनट तक मोलभाव किया था। वह कहती है कि उसे डबल बेड चाहिए, लेकिन वह उसे सिंगल लेने को कहता है।
स्टॉर्म उसे डरपोक कहता है और रित उसे कायर कहती है। उन्हें जल्द ही बिस्तर मिल जाएगा। रित उसे बताती है कि उसे स्टॉर्म की दुकान पसंद आई और रेड समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने शिल्पकार के आशीर्वाद को पूरी तरह से बढ़ा लिया है। रेड आगे बताता है कि हर किसी को जन्म से एक आशीर्वाद मिलता है और वे इसे केवल एक ही तरीके से बढ़ा सकते हैं और वह है किसी आशीर्वाद वाले व्यक्ति से लड़ना और उसे मारना। वह देखता है बच्चे लड़ रहे हैं। एक रेड पर पत्थर फेंकता है। वह बच्चे को भगाता है, कहता है इस उम्र में समझदार बनो। बच्चे भागते हैं। रेड तांता से पूछता है तुम ठीक हो? तांता अपने दोस्त को बताता है कि रेड उसका साहसी दोस्त है। रित आता है और तांता पूछता है कि वे साथ क्यों हैं। वह बताती है कि वे हाल ही में साथ रहने लगे हैं। वे अपनी नई दर्द निवारक दवा को मंजूरी दिलाने साथ जाते हैं, लेकिन हेडमास्टर उन्हें बताता है कि वे सबसे बुरे समय पर आए हैं क्योंकि पिछली दवा काले बाजार में फैल रही है और उसका दुरुपयोग हो रहा है। वह उसे बताता है कि वह उसकी दवा को व्यक्तिगत रूप से मंजूरी देगा क्योंकि यह रित है। इससे वे बहुत खुश होते हैं। रित उससे कहती है कि उसे खुशी है कि वह उसकी मदद कर पाई और वह उसके लिए कुछ भी करेगी। फिर वह उसका हाथ अपनी ओर खींचती है। घर आकर उन्हें लगा कि दुकान चलाने के लिए तुरंत कुछ हिट चाहिए क्योंकि उनके दर्द निवारक की खबर फैलने में देर लगेगी। साथ खाना खाते हुए उन्हें एहसास हुआ कि कोई दवा खाना नहीं परोसता। फिर उसने सेब के जैम में पौष्टिक सप्लीमेंट मिलाकर कुकीज बनाई और बेक की। उन्होंने चखा, वे स्वादिष्ट निकली। अगले दिन रित सबको नमूने दे रहा है, कह रहा है कि ये सर्दी ठीक करते हैं। लोग चौंक जाते हैं। रित दुकान में एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या वह कुछ चखना चाहेगा, पर वह मना कर देता है। एक माँ आती है, कहती है उसने सुना है कि यह फार्मेसी कुकीज में दवा देती है और उसके बच्चे को दवा का स्वाद पसंद नहीं आता। रेड उसे एक नमूना देता है। वह उसे चखती है और उसे बहुत पसंद आता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दुकान भर जाती है और वे अपनी सारी दवा वाली कुकीज बेच देते हैं। वे एक दूसरे को हाई फाइव करते हैं और रेड उसे कमर से पकड़कर उठा लेता है। इससे रित बहुत खुश होता है और वे साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। वह कहती है कि उसे उसकी मदद करके खुशी हुई और रेड कहता है कि वह उसके शब्द कभी नहीं भूलेगा। इस बीच नायकों का दल, जिसने रेड को बाहर निकाला था, संघर्ष कर रहा है। बड़ा आदमी रेगिस्तान के बीच में समय बर्बाद करने के लिए गुस्सा है। वह कहता है कि उसे रेड को निकालने का अफसोस है क्योंकि रेड के रहते वे कभी संघर्ष नहीं कर रहे थे। आदमी उसे बताता है कि रेड के बिना यह पार्टी बेकार है और उसे निकालना उसकी बड़ी गलती थी। वह जा रहा है। दिव्य नायक, रेड की बहन, तंबू से बाहर आती है। वह उसे रेड को ढूंढने की बात कहता है और वह उसे जाने की अनुमति देती है। उसे खुशी है कि वह उसके साथ यह जीवन जी रहा है, नरसंहार के भविष्य के बजाय। एक आदमी दुकान में आता है और रेड उससे पूछता है कि वह कौन सी दवा ढूंढ रहा है। वह रेड को बताता, वह उसके सिर पर चाकू रखता है और कहता है कि उसे पार्टी में बुलाना चाहता था। रिट आती है, उसकी तलवार तोड़कर उसे हरा देती है। वह उससे कहती है कि रेड पर तलवार उठाने के लिए वह उसे मार सकती है। तो उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह उसके अपना बचाव न करने पर चिंता करती है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसे पता था कि सैनिक आखिरी सेकंड में रुक जाएगा, बर्बाद न हो जाए। उन्होंने एक और प्यारा डिनर किया और साथ रहने से खुश थे। उसे याद आया कि उन्हें अभी भी एक टब चाहिए जो उन दोनों के लिए काफी बड़ा हो। उसने पूछा कि क्या वह तब तक सोना जाना चाहेगी और उसने हाँ कहा। अगले दिन सोना में पुरुषों की एक आ रहा कि यह सब कैसे हो रहा है और यह सहन शक्ति की परीक्षा कैसे बन गई। स्टॉर्म कहता है सिंगल नहीं डबल लेना था। रेड को लगा उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। वे उसे कायर कहकर मजाक उड़ाने लगे, पर वह भड़क गया और बोला अपने काम से काम रखो। इससे वे चौंक गए और चुप हो गए। पास होता है कि यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। बूढ़ा आदमी बताता है कि पास में एक नया महंगा सोना खुला है और सब वहीं जा रहे हैं। वे सब ड्रिंक्स खरीदकर उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। रित यह देखकर लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए बहुत पसंद करता है। घर पर वे सोना बचाने का उपाय सोचते हैं। रेड से पूछा जाता है, वह है। रेड को विचार आता है। वह सोना में पोटपुरी स्टिक लेकर आता है। यह जड़ी बूटियों की थैली शर्माते देख हंसती है। नाव रित से कहती है कि रेड उसके लिए सबसे अच्छा है और रेड गर्मी से मरा जा रहा है। उसे समझ नहीं आता कि औरतें इतनी गर्मी कैसे। रित को हैरानी है कि उसे ऐसी चीजों में इतना सुकून मिल रहा है। नाव और उसके पति उन्हें विदा करते हैं। रित कहती है कि उनका परिवार बहुत प्यारा है। वापस जाते हुए वह बताती है कि उसने उसे मीड क्यों दी थी। उसके देश में शादी के बाद जोड़े 1 महीने की छुट्टी लेकर साथ में मीड पीते थे। उसे याद आया तो उसके साथ मीड पीने का मन हुआ। रेड और वह घर जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन कुछ खूंखार आदमी दरवाजे पर आए। उन्होंने रित से मिलने की बात कही। उसने कहा कि वह उसे इतना जानता है कि उसकी तरफ से जवाब दे सकता है और बात करनी है तो इंतजार करना होगा। आदमी ने कहा कि उन्हें इंतजार करवाने के लिए वह बहादुर है, पर वे इंतजार करेंगे।
वह उसे इंतजार कर रहे लोगों के बारे में बताता है, पर वह कहती है कि उन्हें और इंतजार करवाएगी। अंततः वह उनसे मिलने बाहर जाती है। तभी दुकान में एक आदमी आता है। रेड उसे चोरों के गिरोह से पहचानता है। उसने रित से रिश्ता तोड़ने के लिए एक एल्विन सिक्का दिया जो रेड के 10 लाख डॉलर के बराबर था। रेड ने कहा, यह बहुत सस्ता है, अरबों भी रित का साथ छोड़ने के लिए काफी नहीं होंगे। वह उसे बताता है कि चोर उसे इस सिक्के से खरीदना चाहते हैं, पर रित उनके लिए इससे कहीं ज्यादा अहम है। बूढ़े लोग रित से पूछते हैं कि क्या समस्या है, पर वह उन्हें बताती है कि उसने इस भयानक जिंदगी से संन्यास ले लिया है और वह सिर्फ रेड के साथ रहना चाहती है। अगर वे रेड को परेशान करते रहे तो वह उसके साथ शहर छोड़ देगी, क्योंकि उनका जीवन भर का अनुबंध है। रेड यह सुनकर उससे कहता है कि उसे खुशी है कि उसने यह उसके लिए कहा। उसने उसका हाथ मांगा और उसने दे दिया। उसने उसे एक तोहफा दिया, कहा यह उनके साथ जीवन की शुरुआत है। वह देखती है कि उस पर एक एम्बर रत्न है और इससे उसे गलत फहमी हो सकती है। वह उसे बताता है कि वह उसे कुछ बेहतर देगा और पूछता है कि उसका पसंदीदा रत्न क्या होगा। वह उसे बताती है कि वह जो कुछ भी उसे देगा उसे पसंद आएगा। रेड खुश है कि उसे आखिरकार अपने प्यार के साथ रहने का मौका मिला है। उसे याद है उनके साथ रोमांच के दिन और कैसे एक एल्फ्रेड का दोस्त था। वे घूमते थे और रित को जलन होती थी। रेड ने पूछा कि वह ठीक है, पर वह कहती है कि उसे उसकी चिंता की जरूरत नहीं। वह कहता है कि वह सही है, जिससे वह नाराज हो जाती है। एल्फ लड़की बताती है कि आगे एक तालाब है जहां उन्हें नहाना चाहिए। पानी का स्रोत तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? कहानी और भी एल्फ कहानी। एल्फ लड़की उसे सलाह देती है कि जलन होने पर गिदोन पर गुस्सा न करे, बल्कि उसे ज्यादा प्यार दिखाए। रित पूछती है कि क्या वह भी गिदोन से प्यार करती है, पर वह कहती है कि इंसानों से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वे उससे पहले मर जाएंगे, और उसे दिलासा देती है कि वह उसका आदमी नहीं चुराएगी। उसे याद है कि कैसे उसे गिदोन से दूर जाना पड़ा था और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए रुकना पड़ा था, लेकिन अपने प्यार से बिछड़ना पड़ा था। हालांकि अब वह फिर से उसके साथ है और इस अवसर को पाकर खुश है। अगले दिन रेड अंदर आता है और फर्श पर किसी पदार्थ के साथ एक बेहोश आदमी को देखता है। वह डॉक्टर को उसे एक निश्चित एंटीडोट देने के लिए कहता है और रेड बताता है कि उसने अपनी प्राथमिक चिकित्सा कौशल को महारत तक विकसित कर लिया है। वे आदमी को वापस क्लिनिक ले जाकर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि यह हाल ही में मंजूर हुई एक नशीली दवा से है जो लोगों की जान ले रही है। रेड को आदमी बचाने के लिए धन्यवाद दिया और अधिक एंटीडोट मांगा। वह घर लौटता है। रित भूखी है, उसे ऑमलेट चाहिए। वह बनाता है और उसे पसंद आता है। वह कहती है कि खाना उसके जैसी ही अच्छा और गर्म है। वही उसे बारबेक्यू के लिए नदी पर ले जाने को कहता है। वे ड्रेक पर नदी की ओर दौड़ने लगते हैं। वे नदी में ड्रिंक्स ठंडी करते हैं। रेड टेंट लगाती है और वह कहानी बुनने लगती है। वह उसे देखने को कहती है और वह नजारे का आनंद लेता है। वे पूल में जाते हैं और एक दूसरे पर पानी उछालने लगते हैं। वे पास बैठकर आराम करते हैं और उसे एहसास होता है कि उसके पास उससे कहने को कुछ नहीं है। वे हंसने लगते हैं क्योंकि वे एक दूसरे के साथ असहज हैं और रेड सोचती है कि उसे इसकी आदत हो गई होगी। उसे लगा कि वह उसे तजुर्बेकार कह रहा है, लेकिन उसने बताया कि जब वह उसकी दुकान पर आई थी तो उसे वह बहुत सीधी सादी लगी थी। उसने उसे बताया कि उसे चिंता थी कि वह उसे भूल गया होगा या ठुकरा देगा। वह उसे गले लगाती है और कहती है कि इस पल का आनंद ले। फिर वह उसकी ओर झुकती है और उसे चूमती है। कहती है कि वे रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती हैं। रात में डबल बेड आ गया है और कहानी चरम पर पहुंचने वाली है। रेड बेड पर आता है, उसे गले लगाता है और वह उसके दिल की धड़कन सुनती है। वह उसे चूमती है और कहानी आगे बढ़ती है। वह उससे कहता है कि उसे उसके हाथ पसंद हैं और उसे चूमता है। पूरे एनीमे में पहली बार पुरुष कहानी को आगे बढ़ाने वाला है। रेड कहती है कि अल के यहाँ होने से उन्हें किसी और दिन करना चाहिए और वे मानकर सो जाते हैं। बाहर तूफान है। रेड और रित गरम दूध शहद पी रहे हैं। डॉक्टर दरवाजा खटखटाता है। अल को खून बहता दिखता है। रेड उसका इलाज करता है। अल चीख कर उठता है कि कोई उसके माँ बाप को कुल्हाड़ी से मारने वाला था। रेड उनके घर की ओर भागता है, देखता है कि वे दोनों जिंदा हैं, पर चोट लगने से बेहोश हैं। रेड जानता है कि इस हमले से और मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि नगर प्रमुख का बेटा अदेमी गायब हो गया था और नागरिकों को लगा कि सरकार उसे बचा रही है। वे नगर प्रमुख से मिलते हैं और पाते हैं कि तांता वहां सुरक्षित इंतजार कर रहा है, क्योंकि उससे पूछताछ की जा रही थी। प्रमुख ने तांता से पूछताछ के तरीके के लिए माफी मांगी, लेकिन कहा कि यह जरूरी था। उसने उन्हें बताया कि अदेमी के शामिल होने का कोई कारण नहीं मिला।
पर रेड ने कहा फैले पदार्थ से हुआ होगा। आदमी चिल्लाया, बेटे के ऐसा करने से साफ इनकार किया और वे चले गए। दवाखाने में एक अजनबी अल से मिलता है। रात में अल उसे अपनी मुलाकात और मिली अजीब तलवार के बारे में बताता है, पर वह तय नहीं कर पाता कि रित जैसा हीरो बने या आशीर्वाद का असर है। रेड कहता है अपनी तलवार की सुनो और वह जो करने को कहे। इस बीच रित एक आदमी को छत से गिराकर उस पर पैर रखती है। आदमी उसकी योजना देख फट जाता है, जिससे उस पर हरा पदार्थ फैल जाता है। 3 डाकू आते हैं और उसे एहसास होता है कि वह तलवार नहीं निकाल सकती। एक अजनबी आदमी आता है, उसका बचाव करता है और डिग्नॉन निकलता है। वह खुद को और अपनी कहानी को ठीक करती है, क्योंकि वही तो आधे शो की जान है। वह उसे बताता है कि वह गिदोन को ढूंढने आया है और ये डाकू असल में स्टॉकर दानव हैं। वह उनसे शहर साफ करने में मदद चाहता है, पर गिदोन को उसकी मौजूदगी का पता न चले। वह कटाक्ष भरी मुस्कान देता है। रित घर जाती है और गिदोन पर बैठ जाती है। वह उससे कहती है कि वह उसके साथ आराम करने के लिए नहाना चाहती है। वह उससे कहता है कि वे जल्द ही एक साथ नहा पाएंगे, लेकिन पहले वह उसे ओल की मिली तलवार दिखाना चाहता है और वह अपनी जादुई क्षमता से उसकी जांच करती है। वह उसे बताती है कि यह एक साधारण तलवार लगती है, लेकिन इस पर एक ऐसा मंत्र है जो इसे बनाने वाले को इसके धारक का स्थान बता सकता है। रेड को यह संदिग्ध लगता है और वह सोचता है कि वे इसे क्यों ले सकते हैं। रित रेड को गले लगाती है, कहती है कि वह चिंतित है और नहीं जानती कि वे कब तक शांति से साथ रह सकते हैं। वह उससे कहता है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। वह उसके गाल पर चूमती है, कहती है कि वह भी हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। सुबह रित एक लबादे में शहर में घूमती है और एक गली में जाती है जहाँ उसे कुछ आदमी घेर लेते हैं जो उसे अल समझते हैं। वे उसे चोरों के सरदार के पास चलने को कहते हैं, पर वह नकाब हटाकर बताती है कि उसने तलवार पर लॉकेट स्पेल उनके खिलाफ इस्तेमाल किया था। वह उन पर हमला करती है, अपनी बेहतरीन कलाबाजी से कूदकर उन्हें बेहोश कर देती है। बचा हुआ आखिरी आदमी कुल्हाड़ी वाले दानव में बदल जाता है और उस पर हमला करने लगता है। इस बीच दवाखाने में वह दुष्ट आदमी फिर आता है। वह उन्हें बताता है कि उन्होंने रित को फंसा लिया है और वे उनसे एक कदम आगे हैं। एक नकाबपोश आदमी आता है और अल को लड़ने से रोकता है। वे अल को चोरों के सरदार के सामने फेंक देते हैं और वह अल से कहता है कि इन सब के पीछे वही है। वह शैतान के वरदान से बने उस पदार्थ को बाजार में फैला रहा था जिससे लोग पागल हो रहे थे। वह उसे बताता है कि यह वरदान उन्हें नया आशीर्वाद चुनने देता है, जिससे वे अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, बजाय इसके कि वे एक दयनीय जीवन जिए जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके आशीर्वाद द्वारा निर्धारित किया गया हो। वह अदेमी को सामने लाता है और नेता अल को बताता है कि यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। नेता भीड़ का अभिवादन करता है, उन्हें बताता है कि उसने लोगों की शिकायत सुनी है और वे अल के माता पिता को चोट पहुंचाने वाले के लिए न्याय चाहते थे। उसने उन्हें बताया कि उसने न्याय की मांग की और शहर के नेता के बेटे अदेमी को पकड़ने के लिए खुद गया। फिर उसने कहा कि वह उन्हें बेहतर जीवन के लिए न्याय दिलाने में मदद करेगा और अदेमी को बाहर लाया। उन्होंने अदेमी को नीचे गिराया और अल को एक ब्लेड थमाया। नेता ने उनसे कहा कि अदेमी का सिर एक ऐसी क्रांति लाएगा जो दुनिया बदल देगी। अल उलझन में है क्योंकि चोरों के गिरोह ने अदेमी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर किया था। वह अल को यह समझाने लगता है कि अदेमी उसका दुश्मन है और अल उसे मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन अपनी तलवार को देखता है। वह अपना हथियार तैयार करता है, लेकिन अदेमी की रस्सियां काट देता है। अल उसे बताता है कि उसकी तलवार अदेमी को नहीं काटना चाहती और वही तय करेगा कि किसे मारना है। दुष्ट आदमी एक कुल्हाड़ी निकालता है और अदेमी नियंत्रण खोने लगता है क्योंकि शैतान का आशीर्वाद उसे कुल्हाड़ी देखते ही मारने की इच्छा देता है। हालांकि रेड कहीं से भी आकर अदेमी को रोक देता है। वह उनसे कहता है कि वे कभी उससे और रित से एक कदम आगे नहीं थे और अल उसे पकड़ लेता है। वह एक्रोबेटिक्स मास्टर सक्रिय करता है। अल्बर्ट उसके पास आता है और चोरों के पक्ष में लगता है। वह पूरी गति से अपना हथियार तैयार करता है, लेकिन रेड उसे चकमा देता है और उसके वारों को रोकता है। अल्बर्ट समझ जाता है कि रेड उससे कहीं ऊंचे दर्जे का है जितना उसने बताया था। अल्बर्ट बताता है कि उसने भी एक दानव के साथ अनुबंध किया है ताकि नायक के रूप में उसका जीवन दानव राजा से लड़ने के लिए और अधिक संतोषजनक हो सके। एल्बर्ट उसे सबसे बड़ा चैंपियन बनने के लिए साथ आने को कहता है, पर रेड कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं और शहर के गार्ड उन्हें घेरने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि यह उसकी चाल थी। अल्बर्ट सोचता है उसने ऐसा क्यों किया और रेड कहता है कि वह सिर्फ एक दवा विक्रेता है, हीरो नहीं। अल्बर्ट पूरी ताकत से रेड की ओर दौड़ता है। रेड कहता है, हीरो सिर्फ ताकत नहीं, काश एल्बर्ट इस शहर का हीरो होता। अल्बर्ट से ज्यादा कोई हीरो नहीं बनना चाहता था। इच्छाओं में न फंसता तो वह सबसे अच्छा हीरो होता। अल गांव वालों को बताता है कि उसने अदेमी को माफ कर दिया है क्योंकि वह बस नियंत्रित था। वह उनसे कहता है कि सभी को उनके साथ घर जाना चाहिए। गांव वालों को एहसास होता है कि अगर अल अदेमी को माफ कर सकता है तो दूसरों के पास लड़ने का कोई कारण नहीं है। एक अजनबी आदमी चोरों के सरदार के पास आता है और उसे अपनी असली पहचान बताने पर मजबूर करता
है। वह रूडी का सामना करता है, उसे दानव राजा को हराने का तरीका बताता है और दानव आशीर्वाद दिखाता है। वह कहता है कि यह उसके वर्तमान आशीर्वाद को कम करता है, जिससे वह इसे तेजी से बढ़ा सकती है और फिर उसके स्तर को बहाल करता है। यह उसे उत्साहित करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह आखिरकार अपने भाई से मिल पाएगी। इसी बीच रिट और रेड औषधालय में अधिक पैसे कमाने का तरीका सोचते हैं। रिट उसे अपने शहर के हैंड वार्मर के बारे में बताती है। ठंड शुरू होने पर रेड लोगों को मुफ्त नमूने के तौर पर हैंड वार्मर देता है। रात के अंत तक वह मिस से मिलता है। वह उसे अपने दस्ताने देती है। बर्फ गिरने लगती है। वे हाथ पकड़कर चलते हैं और एक बेंच पर बैठ जाते हैं। रिट उससे पूछती है कि क्या वह उसे कुछ करेगा। रेड ने अपना चोगा उस पर ओढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वे पास लेटे थे। उसने कहा, अगर तुम मुझे देखते रहोगे तो गिरती बर्फ नहीं देख पाओगे। उसने जवाब दिया, गिरती बर्फ में तुम्हें देखने का यह मेरा इकलौता मौका है। फिर उसने कहा कि यहाँ कोई नहीं है और उसने चादर हटाकर उसे चूमा। इस बीच रूडी शहर पहुंचकर गोब्लिन को फंसा लेता है ताकि वह उसके लिए और डेविल्स ब्लेसिंग बनाए। रिट और रेड एक बीमार अंडाइन के पास जाते हैं। वह उसका स्वागत करती है और रिट उसकी आंखें ढककर अपनी चाल चलती है। रिट उसे कपड़े पहनने को कहती है और वह मान जाती है। वह कपड़े पहन लेती है। अगले दिन रूडी उसे अपनी शक्तियों के बिना ठीक करने का फैसला करती है। उसका साथी उसे शहर के एक औषधालय के बारे में बताता है जहां हैंड वार्मर भी मिलते हैं। रूडी औषधालय में जाती है, अपने भाई को देखती है और उसे गले लगाती है। रूडी उससे पूछती है कि उसने पार्टी क्यों छोड़ी और वह बताता है कि वह दानव राजा को देखने गया था। लेकिन वह उसे बताती है कि एरीज ने उसे कुछ और बताया था, जिससे रेड नाराज है क्योंकि एरीज ने अपना वादा तोड़ा। वह अपने जाने की वजह का सच बताता है और वह उसे बताती है कि अब से वह भी इसी शहर में रहेगी। रिट अंदर आती है। रूडी को देखकर चौंक जाती है। रूडी और रिट एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं और रिट उससे पूछती है कि वह क्या करने वाला है। वह उसे बताता है कि वह यहीं रहेगा और उसके साथ यह दुकान चलाएगा। रूडी उसे बताती है कि चिंता न करे, वह भी इसी शहर आ रही है। रूडी टूट जाती है क्योंकि वह अपने हीरो के आशीर्वाद के खिलाफ जा रही है, इसलिए उसे कमजोर करने के लिए डेविल का आशीर्वाद पीती है। सूर्यास्त पर रिट उसे रूडी का साथ देने को कहता है ताकि वह जरूरत पड़ने पर उसके साथ रहे और दुनिया बचाए। वह उसका हाथ पकड़कर बोली, रूडी के साथ फिर बात करेंगे। अगले दिन रिट ने एनिमे जैसी गहरी चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने नहाते हुए कहानियों की तीव्र लड़ाई का फैसला किया। रूडी पूछती है कि क्या उसने भाई के साथ नहाया है और रिट कहती है कि हाँ। रूडी कहती है कि उसका भाई कभी नहीं बदला, वह हमेशा उससे ज्यादा मजबूत था। वह उसे बताती है कि जब वह 5 साल की थी तो हीरो होने के नाते उसे एक व्यक्ति को बचाना था। एक विशाल भालू उसे मारने आया पर वह जानती थी कि उसे सामने वाले को बचाना है। रूडी घायल होकर युद्ध से बाहर हो गई पर उसने खुद को ठीक कर लिया। वह उल्लू भालू पर हमला करती रही पर फिर से गिरा दी गई। उसने सोचा कि अगर वह बची तो ऐसे ही दुख झेलेगी और लोग उसे अजीबोगरीब बच्ची समझेंगे। उसे लगा कि बहुत हो गया पर वह अपने भाई को देखना चाहती थी। उसने भाई को पुकारा। उसने उसे गले लगाया, देर से आने के लिए माफी मांगी। रूडी बताती है कि इससे वह खुश हुई और इन्हीं यादों से वह जी पा रही है। उसे अब गर्म पानी या दूध का स्वाद जैसी कोई अनुभूति नहीं होती। वह उन चीजों का आनंद सिर्फ इसलिए लेती है क्योंकि वे उसे भाई के साथ बिताई खुशी की याद दिलाती हैं। रूडी टी रित को बताती है कि वह उससे जलती थी क्योंकि उसने उसे अपने भाई के करीब आते देखा जबकि वह खुद भाई से दूर होती गई। अगले दिन रित और रूडी का साथी उसकी मदद का रास्ता खोजने निकलते हैं और शहर में रेड का स्वागत डीनून करता है। वे मिलते हैं और डीनून उसे बताता है कि गिदोन एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने पूरी टोली को संभाले रखा और वह एक सच्चा मर्द था। गिदोन उसे बताता है कि वह उसके साथ वापस नहीं जा सकता और डीनून को एहसास होता है कि उसने अपनी मर्जी से टोली छोड़ी थी। रेड उसे बताता है कि रूडी यहाँ है और डीनून रूडी की मदद करने निकल पड़ता है। रेड चौंक जाता है ये देखकर कि डीनून का दाहिना हाथ नहीं है और उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन डीनून बस चला जाता है। एरेस भी शहर में है और एक व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है। डीनून आता है और एरेस को बताता है कि गिदोन इसी शहर में है। डीनून पूछता है कि हीरो कहाँ है, लेकिन एरेस उसे बताने से मना कर देता है। वह डीनून से उसे अपने औषधालय ले जाने की विनती करता है और कहता है कि रेड ने उन्हें परेशान किया इसलिए वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वे औषधालय जाते हैं और सभी दवाएं और दुकान का सारा सामान तोड़ देते हैं। वह चाकू से बिस्तर फाड़ देता है, उसे नष्ट कर देता है। डीनून कहता है यह सब समय की बर्बादी थी पर मुस्कुराता है। इस बीच डीनून रेड को अपना दाहिना हाथ खोने की कहानी सुना रहा है।
रित और टिसे ड्रैक्स पर सवार हैं और रेड उनसे आ मिलता है। रित उसे बताती है कि वह डीनून से मिल चुकी है और पहले न बताने के लिए माफी मांगती है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ अजीब लगा और वह कहती है कि नहीं। रेड को एहसास होता है कि वह शायद फंस गई थी क्योंकि जिस डीनून से वह मिली थी उसका हाथ अभी भी जुड़ा हुआ था। रेड उसे बताता है कि डायनून का दाहिना हाथ दानव राजा ने काट लिया था, तो उसने जिसे देखा वह शायद दानव राजा ही था जिसने डायनून का हाथ खाने के बाद उसका रूप ले लिया था। रेड उसे बताता है कि वह रूडी के साथ लड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो उनका जीवन असहनीय हो जाएगा और वह उसके साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। वह मान जाती है, कहती है कि वह फिर से चैंपियन रित बनेगी। रेड एक गुफा की ओर दौड़ता है और गॉडविन को अंदर बैठा पाता है। वह उससे रूडी के बारे में पूछता है लेकिन वह जवाब देने से मना कर देता है। वह उसका हाथ पीछे मोड़कर उसे चीखने पर मजबूर करता है जिससे रूडी उसके पास आ जाती है। वह बताता है कि टिस्से ने उसे शैतान के आशीर्वाद के बारे में बताया था और वह इतने समय से उसे दबाने का रास्ता खोज रहा था। वह पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा था जबकि उसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को बचाने की कोशिश की है। वह उसे बताता है कि उसने यह सब अपनी पूरी जिंदगी इसलिए किया क्योंकि वह उसके लिए अनमोल है। उसने जीवन भर तैयारी की है ताकि वह हमेशा उसके साथ रहे और उसे खुश रखे। उसे यह जानकर दुख होता है कि उसने गिदोन के साथ रहने के लिए गलत काम किए और उससे माफी मांगती है। वह उसे गले लगाकर दिलासा देता है। वे टिस्से और रित से मिलते हैं, तभी आंखों का झुंड आता है और रूडी हमला करता है। वे स्रोत की ओर दौड़ते हैं और अंत में एरेस को पाते हैं। वह उन्हें बताता है कि रूडी के साथ रहने के लिए वह सब कुछ करेगा। उसने रेड पर हमला किया, उसे दीवार से पटका और कुचल दिया। उसने रूडी को अपने साथ चलने को कहा पर उसने उसे वहीं चाकू मार दिया और कहा कि वह मरेगा नहीं पर उनसे दूर रहे। डायनन का रूप लिया हुआ आदमी बदल जाता है। वह एरेस को उपचार औषधि देता है, कहता है कि छिपे हथियार से नायक को वापस लाएगा। थियोडोरा के साथ डिनुन अंदर पहुंचता है, कहती है कि वह अपने फैसलों के लिए माफी मांगती है। डिनुन समझता नहीं पर आगे बढ़कर दीवारें तोड़ देता है। इस बीच रूप बदलने वाला एरेस के साथ चल रहा है, तभी डायनन आकर उस पर ब्लेड फेंकता है। वे एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और डायनन उसे अपने एक हाथ से मुक्का मारकर हटा देता है। डायनन उसे बताता है कि उसके काटने की वजह से उसका बायां हाथ मजबूत हो गया है और फिर उसे मुक्का मारकर दीवार से टकराकर खत्म कर देता है। वह एरेस से मदद मांगता है और एरेस डीनुन पर हमला करने में संकोच करता है। फिर भी वह उस पर बिजली का भाला फेंकता है, उसे वहीं रोक देता है और दानव प्रभु डीनुन को वार कर देता है। दानव प्रभु अंततः अपने असली रूप में आकर डीनुन पर हमला करता है लेकिन वह उसकी तलवारें रोककर उंगलियों से कुचल देता है। हालांकि डेमन लॉर्ड के पैर से एक खंजर फिर डीनुन के सीने में उतर जाता है। एरेस शांत महसूस करता है क्योंकि उसने पहले भी दोस्त को धोखा दिया है। एरेस और डेमन लॉर्ड नीचे जाते हैं और वह पवित्र दानव संहारकों को देखता है। उनमें से एक ही होना चाहिए था पर दानव राजा ने 5 छिपा रखे हैं। वह बताता है कि ये पवित्र एवेंजर्स हैं और नायक उसकी तलवार की तरह ही एक प्रतिकृति है। यदि रूडी को फिर से नायक बनाना है तो उसे एक पवित्र एवेंजर धारण करना होगा और गिदोन के साथ उसके सभी मानवीय संबंध उसे मारकर नष्ट करने होंगे। रूप बदलने वाला रित के सामने आता है और वह उस पर हमला करती है। रेड उसकी मदद करता है पर एरेस उन पर अग्नि बाणों से हमला करता है। रूडी उसके वार रोकती है, कहती है कि अभी आत्मसमर्पण करे तो माफ कर देगी। वे एक दूसरे पर अपनी शक्तियां आजमाते हैं पर वे एक दूसरे को बेअसर कर देती हैं। गॉडविन जान बचाने भागता है पर एक ड्रैगन आता है और टिसे उसे बचाता है। अल्बर्ट को डीनुन मिलता है और उसे पीने के लिए एक औषधि देता है। इस बीच रूडी का बवंडर हमला एरेस और दानव राजा को हिला देता है। वह पिछले नायकों से ज्यादा मजबूत है। नीचे से गड़गड़ाहट आती है और थियोडोरा रित को बांधकर गिरा देती है। वह रूडी पर हमला करती है और रूडी उससे पूछती है क्यों। थियोडोरा बताती है कि वह उसका पीछा कर रही थी क्योंकि उसे हीरो बनना था पर वह भटक गई। वे एक दूसरे से भिड़ते हैं और रूडी चकमा देकर कूद जाती है। एक ड्रैगन आता है और रित पर पैर रखता है। थियोडोरा उससे कहती है कि गिदोन भले ही सबसे शक्तिशाली तलवारबाज हो, वह नायक के बिना अपने प्रियजनों को नहीं बचा सकता। रित ड्रैगन को लात मारकर हटा देती है। थियोडोरा के तर्क को बेतुका बताती है क्योंकि वह रूडी को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थिति में डाल रही है। ड्रैगन रित पर हमला करना शुरू करता है और गिदोन उसे बचाता है। एरेस उनके ऊपर एक जाल बिछाता है और थियोडोरा हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वहीं कट जाती है। रूडी उन तक पहुंचने की कोशिश करती है पर दानव राजा उसे रोक लेता है। रित और रूडी नीचे गिर रहे हैं, कुचलने ही वाले हैं पर दानन आता है, कहता है कि वह अपने साथियों को मरने नहीं देगा। वह एक ड्रैगन मुट्ठी प्रकट करता है जो ऊपर पहुंचकर रेड और रित को वापस ऊपर उछाल देती है। एरेस उस पर एक बिजली का भाला फेंकता है और रित उसे बचाने की कोशिश करती है पर दर्द में आ जाती है।
टिस्से ने उसे मकड़ी से फंसा लिया है और गिदोन ने आखिरकार उसे मार डाला। इस बीच दानव प्रभु ने रूडी की तलवार तोड़ दी है और उसने अपने सभी दानव हत्यारों को रूडी पर हमला करने के लिए सशक्त किया। वह उसे रोकती रही पर उसने उसे गिरा दिया। उसने उस पर तलवार फेंकी। पूछा, क्या सामान्य जीवन जीना इतना बुरा था? वह कहता है कि इस दुनिया को मानवता के लिए एक नायक चाहिए। वह उसे बताती है कि उसके अंदर क्रोध की आग जल रही है जिससे वह बचाव में आ जाता है। वह बिजली की गति से आगे बढ़ती है। उसके 4 दानव संहारकों को तोड़कर उसे काट गिराती है। हालांकि वह खुश है कि उसने कम से कम उसे एक पवित्र एवेंजर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब वह अपना होश खो चुकी है। वह अपने भाई को मारने वापस आती है, लेकिन जैसे ही वह वार करती है वह अपनी कांस्य तलवार से रोककर उसकी तलवार हटा देता है। वह रोते हुए उसे गले लगाती है और वह उसे दिलासा देता है। वे एक साथ घर लौटते हैं। रूडी पहली बार बर्फ महसूस कर खुश होती है क्योंकि उसकी हीरो ब्लेसिंग खत्म होने से उसे सामान्य संवेदनाएं वापस मिल गई हैं। वे घास पर आराम करते हैं और रूडी उससे पूछती है कि क्या वे हमेशा साथ रहेंगे। वह उसे बताता है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगले दिनों में रितरेड से कहती है कि वह हाल ही में उदास है। उसे चिंता है कि वह अगली सुबह चला जाएगा। वह कहती है कि उसे मार्गदर्शक का आशीर्वाद है और वह हमेशा लोगों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। उसे डर है कि वह किसी और का मार्गदर्शन करने चला जाएगा और उनकी दुकान व बिस्तर छोड़ देगा, खासकर सब कुछ नष्ट होने के बाद। वह उससे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है और वही एकमात्र कारण है कि वह दुकान और अपने बिस्तर पर वापस आता है। वह उसे बताता है कि उसे याद है जब वे फिर मिले थे और उसने कहा था कि कुछ बातें थीं जो वह नहीं जानता था, पर उसे खुशी हुई थी। वह कहता है कि वह बिल्कुल सही नहीं था, फिर भी वह उसके साथ रहना चाहती थी। वह किसी को तब तक रास्ता दिखा सकता है जब तक वे अकेले न कर सकें, पर वह अलग है क्योंकि उसे कितनी भी मदद की जरूरत हो वह फिर भी उसके साथ रहना चाहती थी। वह उससे कहता है कि यह उसकी यात्रा का अंत है और वह हमेशा उसके साथ रहेगा और वह उससे इतना प्यार करता है जितना वह सोच भी नहीं सकती। उस रात वह बिस्तर पर बैठती है और वह उसके साथ शरारत करना शुरू करता है। वह उसे गुदगुदाती है और नीचे धकेल देती है, गलती से अपनी चाल का खुलासा करती है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने उसका व्यक्तित्व देखा और वह उसे बताता है कि यह अद्भुत था। वह उसे बताती है कि कुछ कमी है और उठ जाती है। वह कुछ करती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह उसे गले लगाती है। वह कहता है कि अब और नहीं रुक सकता। उसे भी ऐसा ही लगता है और वे एक दूसरे को चूमते हैं।